ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र शुद्धि नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और 10 लक्षण महापर्व जो शाश्वत महापर्व हमारे प्रारंभ है उसका आज उत्तम शौच धर्म का दिन है, या हम उत्तम सत्य धर्म का दिन भी इसे मान सकते हैं, क्योंकि आचार्यों की अलग अलग विवक्षा के अनुसार से दोनों के क्रम में डिफरेंस है। एक आचार्य ने कषाय की मुख्यता से जो धर्मों के सीक्वेंस बनाया है उसमें उत्तम शौच धर्म को लिया गया है चतुर्थ स्थान में, क्योंकि 4 कषाय का अभाव है ना। उत्तम क्षमा धर्म क्रोध कषाय के अभाव में, उत्तम मार्दव धर्म मायामान कषाय के अभाव में, उत्तम आर्जव धर्म छल कपट मायाचारी के अभाव में प्रकट होता है, क्योंकि उसका मतलब क्या है, सरलता। ऐसे ही उत्तम शौच धर्म लोभ कषाय के अभाव में प्रकट होता है, उसका मतलब है पवित्रता, क्योंकि लोभ है तो अपवित्रता है, लोभ रहित अवस्था पवित्रता की दशा है। और उत्तम सत्य धर्म जिन आचार्यों ने लिखा है उन्होंने सीक्वेंस के आधार से ऐसा ले लिया है, उसमें भी कोई ऐसा क्रम नहीं है, कोई उसका लॉजिक नहीं है। लेकिन यहाँ शौच धर्म के लिए लॉजिक है कि कषाय जो है आत्मा के 10 लक्षण धर्म है, ये लक्षण रूप है ना, तो आत्मा के भाव है, 4 आत्मा के भाव है, फिर उसके उपाव है और 2 है वो धारण करने योग्य, ऐसा है ना। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। इस प्रकार लिखा ना। तो इस प्रकार पूजा के जो भाव है उस अपेक्षा से आत्मा के 4 भाव है और उसके बाद उपाव यानी उसके ही उत्तर प्रकार, और जो उत्तम आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य वे धर्म हमारा सार है। क्यों? क्योंकि आकिंचन्य में क्या है, किंचित मात्र भी वस्तु का परिग्रह न होना। और आज का हमारा जो ये पवित्र संदेश भी हमें क्या बता रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का संदेश जो बहन श्री के वचनामृत के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी पर पदार्थ की लालसा नहीं है, आत्मा ही चाहिए। ऐसी तीव्र उत्कंठा जिसे हो उसे मार्ग मिलता है, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी जीवों को मार्ग मिलता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाहर के कोई प्रकार के 5 इंद्रिय के विषय या पर पदार्थ जो जो मुझे आँखों से दिखाई देते हैं वे सब पर हैं और मुझे ये सब पर पदार्थ नहीं चाहिए। एकमात्र मुझे मेरा वस्तु स्वरूप, मेरा आत्म स्वभाव सम्यक दर्शन ही मुझे प्रकट करना है। चाहिए तो इच्छा तो उसकी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर सम्यक दर्शन की इच्छा की तो वो भी पाप है। इच्छा करने से कभी हमें सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। आत्मा के आश्रय से आत्मदृष्टि करने से सहज ही हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो यहाँ पर कहा कि ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा आकिंचन्य महाव्रत का धनी हूँ मैं, सर्व प्रकार के कषाय भावों से विरहित। तो इसलिए मुझे संसार की कोई पदार्थ, कोई भी भाव की इच्छा नहीं है। अब लालसा और इच्छा ये दोनों लोभ कषाय को बताने वाले, क्योंकि इच्छा रूपी गड्ढा कभी नहीं भरता। आचार्य योगेंद्र देव ने श्री योगसार जी ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी में भी तृष्णा का वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन है कि ये जो इच्छा रूपी गड्ढा है ना, ये अंधे कुएं के समान है, ये कभी नहीं भरने वाला है। हमारे मन की इच्छा वो तो कंट्रोल हो भी जाएगी, लेकिन ये जो इच्छा रूपी गड्ढा है ये कभी नहीं भरेगा। पूजन में भी आता है ना, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के सट रज तज अनुपम रस पीने आया हूँ। यहाँ पर क्या बताया है कि युग युग से इच्छा सागर में गोते खाता आया हूँ। तो युग युग से इच्छा सागर इतना बड़ा है कि वो कभी नहीं भरता, लेकिन क्या उसका भी अंत नहीं है? उसका भी अंत है। यदि हमने इच्छाओं को
परिग्रह को, इच्छा यानी परिग्रह, मूर्छा, यदि हम उसको छोड़ दिया और सजग हो गए, जागृत हो गए, तो ये इच्छा है कि तो सीमित है ना, वो उसके आगे, किसके आगे, वो अनंत सुख के आगे तो ये इच्छाएं भी सीमित है। तो इसका तो विनाश हो सकता है उस अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। तो जो कार्य हमने युग युग से नहीं करा वो अब करना है, ऐसी हमें उत्कंठा जागृत करनी है। तो जिसे ऐसी तीव्र उत्कंठा हो उसे मार्ग मिलता है। यहाँ पे लालसा करने वाले को मार्ग नहीं मिलता, इच्छा करने वाले को मार्ग नहीं मिलता। यहाँ किसे मार्ग मिलता है? जिसे तीव्र उत्कंठा हो अपने स्वरूप को प्राप्त करने की। ऐसे भ्रम में तो अनादिकाल से जीते आ रहे हैं, लेकिन भ्रम का जीवन कोई सच्चा जीवन नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे कहा कि तीव्र जिज्ञासा जगाओ अपने स्वरूप को प्राप्त करने की, तीव्र उत्कंठा हो, पुरुषार्थ हो, उसे मार्ग मिलेगा। लौकिक में भी आप देखो, जिसे कोई बच्चा है उसे यदि टॉप करना है, तो जो बच्चे टॉपर होते हैं वो तीव्र उत्कंठा वाले होते हैं कि हमें टॉप करना है, तो वो उतनी मेहनत से पढ़ाई भी करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ रहती है? वो उनके विषय वस्तु पर, और उतना सटीक भी पढ़ेंगे और उतना उनको स्मरण में भी रहेगा। यानी लॉजिक के साथ पढ़ाई करते ना, तब वो टॉप करते हैं। और कोई बच्चा है जो सारा दिन पढ़ता रहता है लेकिन फिर भी टॉप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो तरीके से विषय वस्तु को समझ कर नहीं पढ़ता। तो यहाँ पर वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है कि कोई जीव सारे दिन आपको संसार का कार्य करता दिखेगा, क्रोध, मान, माया आदि के परिणाम भी करता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे कि अरे तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, तुम बड़े विद्वान हो, बड़े विदुषी हो, और तुम्हारे अंदर में तो ऐसे कोई गुण नहीं है, तो तुम्हारी आचरण तो विरुद्ध जा रहा है। तो यहाँ पे बाहर की क्रिया को देखकर उनके अंतर के परिणाम नहीं जज किए जा सकते। क्यों? क्योंकि बाहर के जो परिणाम हो रहे हैं ये तो औदायिक भाव है, जो पूर्व कर्म के निमित्त से आएंगे, लेकिन अंतर परिणाम, अंतर की दृष्टि कहाँ है, यह कौन जब बता सकता है? कोई निमित्त ज्ञानी महामुनिराज बताएंगे, केवली बताएंगे, या वह स्वयं जीव वही समझ सकता है उसके अंतरंग के परिणाम। तो जिस जीव की अंतर में दृष्टि अपने आत्म स्वरूप पे हो, उसको कर्म बंधन नहीं होता है, उसे विषयों की इच्छा नहीं होती अंदर से। बाहर में तो वो चाहे बोल देगा, किसी भी तरीके से आपको कषाय करता दिखाई देगा, लेकिन वो अंतर में वैसे ही कषाय वाला जीव हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर क्या समझना कि बाहर जो आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। जब आत्मा ही दिखाई नहीं देता तो उसका स्वरूप कैसे दिखाई देगा हमें? और हम क्या करते हैं? बाहर से देखने से हम उसको जज करते हैं। तो बाहर से देखकर जज कैसे करोगे अरूपी आत्मा को? आत्मा अरूपी है तो उसको तो अरूपी अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा देखा जाएगा ना, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा उसको परखा जाएगा। बाहर देखकर नहीं देखा जा सकता है। कई बार महामुनिराजों के कहते हैं कि 28 मूल गुणों का पालन होना चाहिए, तो 28 मूल गुणों में से कितने मूल गुणों का पालन हमें दिखाई दे रहा है और कितना आत्मा के आश्रय से जो प्रकट हो रहा है, वो आप कैसे जानोगे? क्योंकि मुनिराज तो कैसे होते हैं? पल पल अंतर्मुख होते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको परीक्षा करके पता चल जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, स्थूल बातों की आपको परीक्षा की जानी चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, लेकिन सूक्ष्मता बहुत अलग वस्तु है। तो आप एक ही वस्तु के पक्ष को देखकर किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ये धर्म अनेकांत वाला धर्म है। तो वस्तु स्वरूप के दोनों पक्षों को समीचीन रूप से समझकर उसके बाद निर्णय होता है। मैं आत्मा हूँ, ये द्रव्य दृष्टि का विषय है। तो द्रव्य दृष्टि से आपको आत्मा स्वीकार करना है। आत्मा न रागी है, न द्वेषी है, न क्रोधी है, न लोभी है, न मोही है। ये आपको द्रव्य दृष्टि से स्वीकार करना है। तो जो इस स्वीकार की दृष्टि से आपकी दृष्टि बनेगी ना, वो दृष्टि आपकी सही दृष्टि है, समीचीन दृष्टि है। पर्याय रूप से अगर आप पर्याय में की अवस्था को देखकर आप अपने स्वभाव का आकलन करोगे, उसका निर्णय करोगे, तो वो 3 काल में भी नहीं होगा। क्योंकि पर्याय तो एक क्षण की ना, उसको उसके सहारे से आप कैसे द्रव्य स्वरूप का निर्णय करोगे? तो वहाँ से कभी अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, कभी जीव को अपना असली स्वरूप नहीं प्राप्त होगा, कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो जिस जीव को तीव्र उत्कंठा हो अपने स्वरूप प्राप्त करने की, जो 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो गया हो, ऐसे
पुरुषार्थी जीव को अपना आत्मा अवश्य मिलेगा, उसे अपना मार्ग अवश्य मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पे हमें विश्वास रखना है, क्योंकि अब हमें ये दृष्टि प्रकट हुई ना, अब हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा है, तीव्र उत्कंठा है। अब ये संसार शरीर भोग हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये भी विष के समान है। तो इस प्रकार जब हम अपनी रुचि के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें मार्ग अवश्य मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पे प्रश्न किया एक मुमुक्षु ने कि क्या सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी भेद ज्ञान को भाना चाहिए। क्या प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन हो गया, अब फिर भी भेद ज्ञान को भाना चाहिए क्या। क्योंकि पहले क्या बताया था कि प्रति समय भेद ज्ञान आवश्यक है। दरेक प्रसंग में भेद ज्ञान की निरंतर धारा चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ कहा कि सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद भी आवश्यक है क्या, क्योंकि सम्यक दर्शन की तो मुख्य शर्त ही क्या है, भेद ज्ञान। तो यहाँ समाधान स्वरूप कहा कि हाँ, भेद ज्ञान के अभ्यास से सम्यक दर्शन होता है, उसी में चारित्र भी होता है और उसी में केवल ज्ञान भी होता है। क्या कहा, भेद ज्ञान के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण की पर्याय। तो जब सच्चा श्रद्धान होगा तब भेद ज्ञान के द्वारा ही होगा सच्चा श्रद्धान, कि ये मेरा वस्तु है, स्व वस्तु है और ये पर वस्तु है। हमारे पूरे दिन भर के क्रियाकलापों में जितने भी हमें प्रसंग सामने आते उन सब में हमें प्रति समय भेद ज्ञान करना है। चाहे वो हमारे परिवार के सदस्यों के साथ संबंध हो, चाहे किसी चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य के साथ के संबंध हो, या शरीरादिक रूप कोई सी क्रिया की बात चले, सब में हमें भेद ज्ञान लगाना है कि अरे मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। जितने पर पदार्थ मेरे संयोग में आ रहे हैं, जितने मेरे जानने में आ रहे हैं, वाणी में बोलने में आ रहे हैं, ये सब पर पदार्थ हैं और इन पर पदार्थों से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ये तो मात्र मेरे ज्ञान के ज्ञेय है। तो ये मेरे लिए कैसे हैं, मात्र जानने योग्य है। तो इस प्रकार जो सब प्रसंग है उनमें हमने प्रति समय भेद ज्ञान किया, तो यही धारा हमारी सम्यक दर्शन की सम्यक श्रद्धा को पुष्ट करती है। क्योंकि आत्मा स्वरूप से दृष्टि है ना कि मैं आत्मा हूँ इन पर पदार्थों से भिन्न, तो ये हमारा है सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन हुआ तो वो सम्यक ज्ञान है, तभी तो उसके आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ, जिससे हमने जानना और देखना दो आत्मा के कार्य है ना। तो आत्मा में ही तो ज्ञान रूप ही तो आत्मा है। तो वो जो ज्ञान ने अब द्रव्य दृष्टि से अपने आत्म स्वरूप को जाना, तो वो जो ज्ञान है वो भी कैसा हो गया, सम्यक हो गया। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ ही होते हैं और उसी के साथ आंशिक रूप से चारित्र भी प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रकटता होती है। अब देखिए सम्यक चारित्र कैसे प्रकट होता है। तो जो आपको ज्ञान हुआ कि ये पर पदार्थ मेरे इष्ट अनिष्ट करने वाले नहीं है, पर पदार्थ मेरे मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, इष्ट अनिष्ट न कोई, जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है। कोई भी पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है, ये मेरे मन का भ्रम है, कल्पना है। तो इस प्रकार जब हमने भेद ज्ञान किया, उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, तो हमारी वो कषायों के ऊपर से दृष्टि हटी ना कि ये पर पदार्थ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। किसी ने मुझे भला बुरा बोला तो ये तो कैसे है, पर है और मैं अरूपी द्रव्य हूँ। मुझे आज तक कोई शब्द किसी ने छुआ नहीं है, आज तक मुझे किसी ने देखा ही नहीं, तो कोई मेरे बारे में क्या जजमेंट देगा। तो यहाँ पर हमारा वो कषाय भाव का निग्रह हुआ है ना, बैर विरोध उसका हमारा यहाँ पे दूर हुए हमारे से। तो वो चारित्र की प्रकटता हुई ना। दर्शन और श्रद्धा ये दोनों किसके गुण हैं, सम्यक दर्शन श्रद्धान गुण और सम्यक ज्ञान गुण का। तो ये दोनों ही दर्शन मोहनी के कार्य और चारित्र मोहनी की जो 25 भेद है उसके आश्रय से तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर चारित्र मोहनी भी के कर्म का भी तो नाश हुआ ना मोहनी कर्म में। तो इस प्रकार यहाँ पे चारित्र मोहनी कर्म का भी आंशिक नाश हुआ और सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रकटता हुई। तो ये तीनों कैसे हुए, एक साथ हुए। और केवल ज्ञान वो भी एक साथ हुआ, क्योंकि ये सब पर्याय है ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन ये सब उसी में होता है। उसी में मतलब किसमें, ज्ञान गुण के कारण।
तो इसी प्रकार सर्वज्ञ भेद ज्ञान, सर्वत्र भेद ज्ञान ही भेद ज्ञान है। मतलब पूरे पर्यंत निरंतर क्या कार्य करना है? भेद ज्ञान, कंटिन्यू। जैसे चींटी सारा दिन भोजन इकट्ठा करती रहती है, कभी सोती है, दिन हो या रात हो वो पूरे टाइम चलती रहती है, कभी विश्राम नहीं करती, वैसे ही मेरा आत्मा भी कभी विश्राम नहीं करता, प्रति समय भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहती है और उसी से उसके आत्मिक सुख की प्राप्त होती है। देखिए, लौकिक उदाहरणों से ना जो सिद्धांत की बात है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है। गुरुदेव श्री बहुत कम सिद्धांत दृष्टांत का उपयोग करके मूल बात को प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं हमारे सधर्मी जिन्हें ये ऊंची ऊंची बातें और शब्द जल्दी समझ में नहीं आते, इसीलिए थोड़ा सा उनके लिए सरल करना पड़ता है जिससे उन्हें सरलता से ग्राह्य हो जाए। तो हमारा उद्देश्य एकमात्र जो ये हमारे आत्मा को समझाने के लिए जो मूलभूत संदेश है वो सबको ग्राह्य हो, इस प्रकार हमारा ये उद्देश्य, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने सरल करके बताने का प्रयास किया। यहाँ पर कहा कि प्रारंभ से लेकर अंत तक भेद ज्ञान ही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो सीधा और सरल है, परंतु अनादि के अभ्यास के कारण यह हमें महंगा यानी कठिन लगता है। तो अब जिसे अपनी आत्मा की रुचि प्रकट हो गई है वो इस सरल सहज मार्ग का अनुसरण करे और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। प्राप्त भी करना, जो प्राप्त तो है उस प्राप्त की ही प्राप्ति करना है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव से तो मैं खुद सुख का घन पिंड ही हूँ, मेरे अंदर में कोई कषाय भाव कभी प्रवेश करा ही नहीं है, तो द्रव्य स्वभाव में तो प्राप्त है ही। तो यहाँ पर बात द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति को लेकर स्वच्छंदी होने की नहीं है, वरना तो कोई जो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, क्योंकि द्रव्य से तो मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ ना, तो मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, तो मुझे शुद्धता प्रकट करने की क्या आवश्यकता। तो ये तो स्वच्छंदीपना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, लेकिन पर्याय में तो अशुद्धि है ना, तो हमें प्रकट कहाँ करना है? पर्याय में प्रकट करना है। तो उसके लिए भी हमें कोई कार्य नहीं करना है, मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहना है, सिर्फ दृष्टि को बदलना है। तो ये जो दृष्टि बदलेगी तो सहज ही हमारी विचारधारा है वो उस रूप ही चलेगी। किस रूप चलेगी? वो अपने आत्मदर्शन के रूप, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के साथ चलेगी ना। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ अलग से प्राप्त नहीं करना है, जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है। जो द्रव्य स्वभाव है उसको ही द्रव्य दृष्टि से निहारना है, देखना है, उस पर विश्वास रखना है, तो हमारा ये सार्थक होगा कार्य। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम और विचार करते हैं कि क्या तीव्र इच्छा, लालसा, परिग्रह, मूर्छा, लालच, ये सब क्या है और इनका हम किस तरीके से अभाव कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी सरलता से इसको हम को अभाव भी कर सकते हैं ना। जो हमने अनादिकाल से हमें हमारे स्वरूप में आच्छादित कर रही है, तो उसको निकाला भी तो जा सकता है ना। तो हम इसे किस तरीके से हमारी आत्म स्वरूप से हटाएं, क्योंकि ये क्या है? ये मेरी आत्म स्वभाव का घात करने वाले हैं। तो ये आत्म स्वभाव का घात करने वाले जो घातक हैं, तो इनको अपनी आत्मा से हम कैसे दूर करें, इस पर विचार और चिंतन करना है, मनन करना है कि ये जो इच्छा रूपी भाव है, परिग्रह है मेरा, ये कैसे दूर होगा। फिर कहा कि क्या आकुलता करने से सुख मिलता है? यदि हम बारंबार बोलते रहे कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, निराकुल सुख चाहिए, तो क्या हमें ऐसे आकुलता करने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। आकुलता करना तो दुख का कारण है, एकमात्र निराकुल होना वही मेरा आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ निराकुल होकर अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है हमें। निराकुलता ही सुख है, आकुलता में दुख है। फिर कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र और केवल ज्ञान किसके आश्रय से प्रगटते हैं, इस पर विचार चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है,
इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।